कैसी सुविधाएं और कुछ लोग में मरीजों को क्या मतलब किस तरीके से सुविधा दी जाएगी, आप बताइए। ये रजत हॉस्पिटल है बस्ती का। ये हमारे दोनों डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर वैभव कृष्णा जी हैं और डॉक्टर सुरजीत सिंह जी हैं। आप पेट के हैं, आप न्यूरो के हैं। बाकी आप लोग अब ज़्यादा जानकारी आप लोग इन्हीं लोगों से लीजिए। आप न्यूरोलॉजी जो है इसके पहले कहाँ थे, अब आज बस्ती में मतलब सेवा देने के लिए आए हो, तो किस तरीके से जो है यहाँ और कम मरीजों से होगा जी जी। पहले मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ। मैंने एसएमएस जयपुर से अपना न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद मैं यहाँ पर लखनऊ में टेंडर फार्म हॉस्पिटल में कार्यरत था। अभी मैंने खुद का निजी अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल लखनऊ में खोला हुआ है। तो बेसिकली न्यूरो की समस्या हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है और ब्रेन ट्यूमर है, झटके हैं, माइग्रेन है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूरो की समस्याएं हैं, झंझनाहट है, हाथ पैरों में झंझनाहट है, सिर दर्द रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे अवगत वहाँ भी लखनऊ में भी करा रहा हूँ। मैं अब बस्ती में पहला और तीसरा शनिवार यहाँ आऊँगा रजत हॉस्पिटल में। तो यहाँ भी न्यूरो से संबंधित जो गरीब लोग हैं, आयुष्मान से उनका इलाज भी कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री सहायता से उनका फ्री में इलाज कर रहा हूँ। और जो भी समस्या हैं उनकी मैं सफलतापूर्वक सर्जरी लखनऊ में कर ही रहा हूँ। और यहाँ से भी जो भी पेशेंट रहेगा, या तो यहाँ पर जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकेगा उसको सुचारू रूप से करूँगा मैं, और यहाँ अगर यहाँ से नहीं हो तो मैं अपने यहाँ रेफ़र करके उनका ट्रीटमेंट करूँगा। वाजिब दामों में, वाजिब चीज़ों में, मतलब सकारात्मक सोच के साथ उनका इलाज करूँगा। मैं चाहूँगा कि न्यूरो की समस्याएँ पहले तो उनका पूर्ण रूप से उनका ट्रीटमेंट हो, पहले से ही उनका उपचार चालू हो जाए, जिससे उनको बाद में दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और जो भी डॉक्टर हमारे बीच हैं, आपके सर विशेषज्ञता के बारे में जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बस्ती में उपचार ही क्यों चुना आपने? देखिए, जैसा कि इस अस्पताल की शुरुआत हुई है, राकेश जी से हमारे पुराने संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो ये हमारा इनका विचार रहा कि यहाँ में जन सेवा की भाव से हम यहाँ पे शुरुआत करें। पेट जितना छोटा शब्द है उतनी ही इसकी बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं, लाइफस्टाइल होती हैं जो हमारे आज के जैसे हम लोग का रहन सहन है, उस हिसाब से ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जो इलाज के संदर्भ में जो आपने सवाल पूछा मेरे से, सबसे जो गंभीर ये है बीमारी वो है आपका काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस, जिसके लिए लोग बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। महिलाओं में विशेषतः हेपेटाइटिस सी की संभावनाएं 90% रहती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। आज ही मैंने जो ओपीडी में देखा, सौभाग्यवश मुझे एक ऐसी महिला मिली जिसको हेपेटाइटिस सी की बीमारी है, जो कि बीते कई महीनों से बस्ती ज़िले में टहल रही हैं, लेकिन उन्हें सही रूप में इलाज नहीं मिला। हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज करें, और इस तरीके के जो मरीज़ जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जो लोग शराब पीते हैं, शराब से संबंधित पेट में पानी, सूजन, ऐसी बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज किया जाएगा। और आप सबसे यही मेरा आग्रह है कि मैक्सिमम इस अस्पताल में जो भी सुविधाएं, उसके लिए लोगों को ये बात बताएं कि रोग का निदान संभव है। रोग को लेके टहले नहीं, कई जगह सही जगह पे आएँ, सही आपको मिलेगा उपचार। ओपीडी का टाइम क्या होगा? ओपीडी का टाइम मैं प्रत्येक शनिवार रहूँगा, प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। यह समय आगे भी खिंच सकता है अगर मरीजों की संख्या रहेगी। यहाँ पे आयुष्मान की सुविधा से भी मरीजों का होगा इलाज, और गंभीर एवं असाध्य रोगों को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। न्यूरो सर से एक सवाल है सर, कैसे ये मालूम हो कि हमें न्यूरो प्रॉब्लम होने वाली है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके? अब वो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर का अलग लक्षण होता है, सिर दर्द होना, बेहोश होना, झटके आना, और बेहोशी सी लगना है, दिखने में सुनने में कुछ दिक्कत हो जाना। तो ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण जनरली आपको या तो ब्रेन हेमरेज में बीपी बढ़ जाना, बीपी के दौरान सिर दर्द बहुत अत्यधिक तेज आ जाना, हाथ पैर में एक तरफ का सुन्नपन हो जाना, लकवा हो जाना, ठीक है, और उसका डलनेस बढ़ जाना, ये सब ब्रेन हेमरेज के कारण मतलब लक्षण होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक में आवाज़ का परिवर्तन हो जाना, बेहोशी हो जाना,
और हाथ पैर में लकवा आ जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। कमर दर्द का डिस्क प्रोलैप्स होता है। डिस्क प्रोलैप्स के आपका कमर में दर्द होगा, झंझनाहट होगी, पैरों में झंझनाहट जाएगी, कमर का दर्द नीचे पैरों में रेडिएट होगा। ऐसे ही गर्दन में जो डिस्क खिसकती है तो उसका भी गर्दन में दर्द होता है, उसको भी हाथ में दर्द जाता है। तो इस हिसाब से हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। मिर्गी के दौरे आते हैं तो मिर्गी के दौरे आपको मुंह टेढ़ा हो जाना, जीभ निकल जाना, आँख ऊपर हो जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, ये सब लक्षण होते हैं। जब ये सब लक्षण आते हैं तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें, नीरो की परामर्श लें, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप उचित चीज़ को उचित डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जल्दी से बेनिफिट होगा। सर यहाँ जो सेवाएं आप ले रहे हैं उसका शेड्यूल क्या है? मैं वही जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया है कि हर से मतलब पहला और तीसरे शनिवार को सुबह 10 या 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैं आऊँगा और सारे मरीजों का इलाज करूँगा। और जो भी मरीज जैसे नीरो की सर्जरी की जिसका ज़रूरत हो, सर्जरी की डिमांड हो, तो अब मैं तो हर शनिवार को आऊँगा। अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद के हिसाब से अपना लखनऊ में अत्याधुनिक जो औजार होते हैं, अत्याधुनिक मशीनें होती हैं, उनसे मैं सर्जरी करता हूँ इस समय। जैसे स्पाइन सर्जरी की आजकल एंडोस्कोपिक होती है, छोटे से चीरे से ऑपरेशन हो जाता है, वो सब मैं करता हूँ। तो उसके लिए मैं उनको ले जाके उनका करूँगा और जो भी मेरे से मदद हो सकती है आर्थिक स्थिति में या फिर मानसिक स्थिति में, जो भी मुझसे मदद होगी तो मरीज का मैं भला करूँगा। मेरा सवाल डॉक्टर राय साहब से है। जी, आप एम्स में सेवाएं दे चुके हैं अपनी। बस्ती का सभी पेशेंट वो एम्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि बस्ती में एम्स का एक ऑप्शन आप यहाँ पर हैं? बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एम्स जैसी जितनी भी सुविधाएं होती हैं प्राथमिक स्तर पे उन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग शुरुआत करें और भविष्य में आगे चल के अत्याधुनिक एम्स जैसी सुविधाएं हर मरीज को यहाँ उपलब्ध कराया जाए। दूरबीन द्वारा जांच, आपकी आहार नली, पेशाब की नली, लैट्रिन के रास्ते में, ये सब जांचें यहाँ दूरबीन द्वारा से उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है।